गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में। तो सिस्टम क्या है? ए डेफिनिट अमाउंट ऑफ मैटर बाउंडेड बाय सम क्लोज्ड सरफेसेज और रीजन इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम कहता है जहां पर हम लोग वैसा रीजन जहां पर स्टडी करने के लिए हम एक क्लोज बॉन्ड को लेते हैं, बॉन्डेड एरिया को लेते हैं, और जिसमें कुछ डेफिनिट मैटर होता है। जैसे कि फिगर में ये सिस्टम हमने स्टडी के लिए लिया है और इसके बाहर चारों का एरिया सराउंडिंग कहलाता है। ये आपका बाउंड्री है, यानी सराउंडिंग और सिस्टम के बीच का जो सेपरेशन वॉल है ये बाउंड्री कहलाता है। एनीथिंग विच इज आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के जो बाहर का एरिया है वो कहलाता है आपका सराउंडिंग्स। तो आपका कोई क्लोज्ड सरफेस जिसके अंदर हम लोग कुछ मैटर रखते हैं स्टडी के लिए, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सिस्टम कहलाता है। हमने ये फिगर के माध्यम से देखा कि यहाँ पे हमने ये सिस्टम के लिए फिगर बनाया है जहाँ पे सराउंडिंग और सिस्टम के बीच का जो सेपरेशन वॉल है वो आपका क्या कहलाता है? बाउंड्री कहलाता है। और बाउंड्री के बाहर का एरिया क्या कहलाता है? सराउंडिंग्स कहलाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने हैं? टाइप्स ऑफ सिस्टम 3 है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम की बात करता है द सिस्टम विच एक्सचेंज मास एंड हीट बोथ विथ इट्स सराउंडिंग। कहता है विच सिस्टम, इन विच सिस्टम मास एंड हीट आर ट्रांसफर्ड। वैसा सिस्टम जिसमें मास और हीट दोनों ट्रांसफर हो सकता है ओपन सिस्टम कहलाता है। जैसे हमने एक लिया, एक हमने बीकर में या हमने एक पॉट में हमने क्या लिया है? पानी लिया है और पानी को बर्नर के द्वारा हमने गर्म करना शुरू किया है। तो यहाँ से हमने इस सिस्टम को हीट देना शुरू किया है। हीट देना शुरू किया तो ये क्या हुआ? आपका बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच करके, बॉइलिंग पॉइंट पे जैसे ही पहुंचेगा ये 100 डिग्री सी पर बॉयल करना शुरू करेगा और इट कन्वर्टेड इनटू वेपर। वेपर में कन्वर्ट होगा तो इसका वाटर भी आपका वेपर के साथ एटमोस्फेयर में सराउंडिंग्स में बाहर जाते रहेगा, जिसके कारण इसका मास भी लॉसेज होगा। मतलब हमने एनर्जी दिया तो मास आपका बाहर निकला। इसमें मास और हीट बोथ आर ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से ट्रांसफर हो सकता है, इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। जिसमें वैसा सिस्टम जिसमें मास और हीट, मास और एनर्जी बोथ कैन बी ट्रांसफर्ड, जिसमें मास और हीट दोनों आपका ट्रांसफर हो सकता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट बात करें क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम कहता है द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट द मैटर विथ इट्स सराउंडिंग। कहता है कि वैसा सिस्टम जिसमें आपका एनर्जी तो ट्रांसफर हो सकता है बट मास ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब विच सिस्टम मास कांट ट्रांसफर्ड बट एनर्जी ओनली ट्रांसफर्ड, जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है सराउंडिंग्स में। मतलब आपका एनर्जी जो है सराउंडिंग्स में आ सकता है और जा भी सकता है, बट आपका मास जो होता है वो ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है प्रेशर कुकर का। प्रेशर कुकर में कोई भी चीज रख करके हम बर्नर पर जैसे खाना ही बनाते हैं, प्रेशर कुकर में हम रख देते हैं, चावल को, दाल को रख देते हैं और बर्नर से गर्म करना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने एनर्जी देना स्टार्ट कर दिया। वी आर स्टार्टिंग टू गिव एनर्जी। एनर्जी को हमने देना स्टार्ट किया किस रूप में? हीट के रूप में देना स्टार्ट किया। और यहाँ पानी और जो है आपका मटेरियल गर्म होकर के वेपर में कन्वर्ट जरूर हुआ, लेकिन ये क्लोज्ड वेसल है, ड्यू टू मास कांट बी ट्रांसफर। मास यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द सिस्टम इज क्लोज सिस्टम। इसलिए एग्जाम्पल किसका है? क्लोज सिस्टम का है। यानी वैसा सिस्टम जिसमें आपका एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है बट मास का ट्रांसफर नहीं होता है। एनर्जी का ट्रांसफर होगा बट मास का ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करें एंड लास्ट है सिस्टम का आइसोलेटेड सिस्टम। द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज नाइदर मैटर नॉर एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। वैसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी, मास एंड एनर्जी बोथ आर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम और सराउंडिंग टू सिस्टम, जिसमें आपका मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क में
थर्मोफ्लास्क में क्या होता है, हमने पानी ले लिया, गर्म पानी डाल दिया, तो गर्म पानी गर्म ही रहता है, क्योंकि उसमें आपका हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, अनइन्फ्लुएंस बाय सराउंडिंग होता है, सराउंडिंग से बिल्कुल अनइन्फ्लुएंस होता है, ना हीट का ट्रांसफर होता है ना मास का। मास जितना पानी हम उसमें रखते हैं उतना ही पानी रहता है, और जितने हीट पे रखते हैं वो हीट यानी टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि थर्मोफ्लास्क में आपका जो आपने पानी जितने डिग्री सेल्सियस पर रखा उतने ही डिग्री पर मेंटेन रहा, ना मास लॉसेज हुआ ना एनर्जी लॉसेज हुआ, मतलब एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं हुआ और मास का भी ट्रांसफर नहीं हुआ। इट मीन्स विच सिस्टम कह सकते हैं, सच सिस्टम इन विच मास एंड हीट बोथ आर नॉट ट्रांसफर्ड, जिसमें मास और हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस तरह से हमने देखा सिस्टम और सराउंडिंग्स के बारे में, और वन बाय वन हमने एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर किया। अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।